हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं क्लास 12 की, जो है कि चुंबकत्व का स्रोत यानी सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो अर्थ होता है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है एन इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है इस तरीके से, ठीक है। ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं इस तरीके से और इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती है। इसका मतलब इधर एन होगा और इधर एस, क्योंकि आपको पता है एन से एस की तरफ क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। तो ये किसका अर्थ का चुंबक होता है, मतलब अर्थ का मैग्नेट होता है जिसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाया हमने, ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाया। तो ये मतलब इसका मतलब यहाँ पृथ्वी के अंदर क्या एक चुंबक है, ठीक है, जिसका ये एन और इसका ये एस है। तो ये सोर्स ऐसा मतलब कहां से चुंबक के क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, यानी पृथ्वी के अंदर जो चुंबक बन रहा है वो कहां से बन रहा है, उसका स्रोत क्या है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरी दी जो क्या है अभी तक चल रही है, ठीक है। अभी तक एग्जैक्ट थ्योरी जो होती है वो अभी तक नहीं आई, तो उन्हीं को हम पढ़ते हैं कि जो अभी तक आई है थ्योरी, जो अलग अलग जो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने दी है, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी जो आई थी सन 1600 में आई थी। तो ये जो थ्योरी दी थी ये दी थी सर विलियम गिलवर्ट ने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी है उसके अंदर एक चुंबक है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है, शक्तिशाली चुंबक है, जिसके कारण क्या आ रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही है। मगर ये जो उन्होंने थ्योरी दी है इसलिए भी मान्य नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आपको बताएगा पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक है, ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर तो क्या होता है जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा है, क्या है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक। और अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर पे कोई अगर मैग्नेट है तो वो क्या होगा, उसका मैग्नेटिज्म तो खत्म हो जाएगा, यानी उसका जो कोई भी चुंबक जो है उसका क्या होता है चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है अगर ज्यादा वहां पे टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो, ठीक। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर पे तो जो उसके अंदर चुंबक है उसका तो चुंबकत्व तो खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये जो थ्योरी है वो मान्य नहीं हुई, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे कोई भी चुंबक नहीं रहता, उसका चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि देखो पर किलोमीटर 6 डिग्री सेल्सियस का होता है इंक्रीज होता रहता है, यानी अगर आप अर्थ के अंदर 1 किलोमीटर जाओगे तो वहां पे 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप जाते रहोगे तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो तो जो मैग्नेट होगा वो खत्म ही हो जाएगा, जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये थ्योरी फेल किया मतलब मान्य नहीं हुई। तो सेकंड है आपका दी थी ग्रोवर ने कब 1849 में, ठीक है। तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि जो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो भी आपको पता है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है चुंबकीय क्षेत्र, वो किससे बनता है करंट से, ठीक है। और करंट किससे बनता है आपका चार्ज से, यानी आवेश से। किससे बनता है आवेश से बनता है, ठीक। तो यानी जहां पे आवेश होगा वहां पे करंट होगी, क्योंकि आवेश चलेगा तो आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये चलेंगे तो वहां से करंट बनेगी, करंट से क्या बनेगा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा आपका, ठीक है। तो इसने भी यही थ्योरी थी। ग्रोवर ने क्या बोला कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी में आपको पता है पृथ्वी है, ठीक है, उसके बीच से क्या होता है यहाँ पे निरक्ष होता है। निरक्ष मतलब इक्वेटर लाइन होती है। जब वहां पे सूर्य की किरणें पड़ती है तो यहाँ से गर्म क्या होती है, मतलब जो यहाँ पे की वायु होगी वो गर्म होगी, और गर्म होने पे वो क्या होती है वो बहती है, ठीक है। तो बहती है मतलब ये एन ध्रुव हो गया, ये एस ध्रुव होगा, तो एन कुछ एन की तरफ कुछ एस की तरफ जाएंगी। तो ये क्या होती है कि वैद्युत धाराएं होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो वस्तुएं होंगी ना, जो लोह चुंबकीय पदार्थ होंगे उनको चुंबकित कर देती है, यानी उनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक तरीके से उनको चुंबक बना देती है। जब ये लहरें ऐसे यहाँ से ये जो धाराएं हैं वैद्युत धाराएं, ठीक है, ये जब यहाँ से बहती है एन और एस की तरफ, तो ये बीच में रखे जो पदार्थ होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ उनको चुंबकित कर देती है। तो इस तरीके से पृथ्वी का क्या चुंबकत्व तो बनता है, ठीक है। दूसरी जो थ्योरी थी, मतलब दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी। तीसरी अब हम देखते हैं। तीसरी थ्योरी में ये बताया गया है कि जो 1939 में जर्मन वैज्ञानिक थे एल्सेसर, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं, इसकी भीतरी सतह में मतलब क्रोड बोलते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं कि चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ जैसे आपका लोहा हो गया, ठीक है,
स्टील हो गया, निकिल हो गया, ये चीज उपस्थित होती है। ठीक है, और आपको पता है क्या, जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष के चारों ओर ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, ऐसे घूमती है, तो ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमती रहती है। इसका मतलब ये जो लोह पदार्थ, मतलब जो लोह क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लोहा, निकिल, ये क्या होते हैं यहाँ पे गलित अवस्था में होते हैं। कैसे गलित, यानी मोल्टेड फॉर्म में होते हैं, तो ये भी यहाँ पे घूमते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी घूमेगी तो इसका मतलब ये भी घूमेंगे, और जब ये घूमेंगे तो आपको पता है जब ये मतलब एक तरीके से क्या हो गया, आवेश हो गया। क्या हो गया, आवेश। तो जब ये घूमेंगे तो ये भी क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, ये इनके कारण एक करंट उत्पन्न होगी, और करंट से क्या बनेगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इस तरीके से पृथ्वी अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ठीक है, यानी पृथ्वी की जो क्रोड होती है, वहां क्रोड मतलब जो अंदरूनी मतलब क्षेत्र, मतलब एक तरीके से ले लो, वहां पे क्या होता है, जैसे लोहा, निकिल, ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो कैसे गलित अवस्था में होते हैं, तो जो पृथ्वी घूमती है तो वो भी घूमते हैं, उससे क्या होता है, करंट बनती है, और करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस तरीके से पृथ्वी का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो ये 3 थ्योरी हो गई। चौथी थ्योरी हम देखते हैं। चौथे पॉइंट में ये बताया गया, ठीक है, मतलब जो उसके बाद जो थ्योरी आई है उनमें ये बताया गया कि जैसे सूर्य है, ठीक है, अब सूरज से किरणें निकलती हैं। ठीक, अब जब किरणें निकलेंगी तो वायुमंडल में क्या होती है, गैसेस होती हैं। ठीक है, तो जैसे किरणें मतलब कॉस्मिक किरणें होती हैं जो आपकी, ठीक है, मतलब वो वाली किरणें जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, वो क्या करती है, जैसे सूर्य से आपकी कॉस्मिक किरणें निकल रही हैं। ठीक है, कॉस्मिक किरणें। अब यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, गैस के परमाणु उपस्थित होते हैं। तो जब ये गैस के परमाणु से ये किरणें टकराती हैं तो ये क्या करती हैं, इसको आयनित कर देती हैं। क्या करती हैं, आयनित। ठीक है, आयनित का मतलब इनसे इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको इतनी ऊर्जा देते हैं कि वो बाहर निकल जाए इससे इन परमाणु को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब क्या होता है, अब पृथ्वी के ये जो पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएंगे, मान लो पृथ्वी के अंदर हो रहा है सब। ठीक है, और पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष के चारों ओर इस तरीके से घूम रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो यहाँ पे करंट उत्पन्न होगी, और करंट से आपका चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आपकी क्या होता है, सूर्य है, ठीक है, सूर्य से किरणें निकल रही हैं। किरणें निकलने से क्या होगा, जो वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जो क्या होंगे, परमाणु होंगे, वो आयनित हो जाएंगे। आयनित मतलब इलेक्ट्रॉन उनसे बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो पृथ्वी घूम रही है, तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी अपनी घूमेंगे, तो उनसे क्या हो जाएगा, आपका करंट बनेगा, और करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इस तरीके से मतलब आपका जो पृथ्वी है वो अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो ये सोर्सों के बारे में आपको इन सोर्सों के बारे में बताया गया है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे आपके चुंबकीय क्षेत्र बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।